भारत का ओलंपिक्स में आधिकारिक प्रतिनिधित्व कौन से ओलंपिक से माना जाता है? 1920। कौन से ओलंपिक? 1920 आधिकारिक। लेकिन इससे पहले भारत में जन्मा एक ब्रिटिश माता पिता का संतान जिसका नाम क्या था? नॉर्मन जी पर्चर्ड। ये ओलंपिक्स में ऐसे ही घूमने के लिए गया था, एक सॉकर इवेंट आयोजक था, पेरिस में घूमने चला गया। वहां पर कोई भी खिलाड़ी खेलने आया नहीं था, बहुत कम खिलाड़ी खेलने आए थे। तो वो क्यूबर्टिन ने ओपन टू ऑल, यानी कोई भी आ जाओ खेल लो। तो ये बेसिकली फुटबॉलर था। इसने भी क्या किया कि ओलंपिक्स में 5 इवेंट्स में भाग ले लिया। 5 इवेंट्स में से भाग लेने के बाद गलती से या इसकी काबिलियत से इसने 2 इवेंट में क्या जीत लिए? रजत पदक। 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में। इतिहास में जब इसको मेडल पहनाए गए तो पता लगा कि और भारत की तो इस टूर्नामेंट में ऑफिशियल एंट्री है ही नहीं, एंट्री नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से ब्रिटेन के कोच ने कहा कि साहब ये यहां आने से पहले ब्रिटेन में मेरे पास खेला हुआ है, कैंप लिया है, इसके मेडल मेरे को दिए जाए। लेकिन इसके फॉर्म पे क्या लिखा हुआ था? भारत। भारत की एंट्री थी नहीं, इसलिए आईओसी ने आज तक इन मेडलों को नॉर्मन जी पर्चर्ड की व्यक्तिगत संपत्ति माना है। ये भारत की संपत्ति नहीं है। भारत का आधिकारिक सफर जो है 1920 से शुरू होता है। 1920 का ओलंपिक कहां पर हुआ था? एंटवर्प में हुआ था। और क्यूबर्टिन की साख इस वक्त दांव पे लगी हुई थी। क्यूबर्टिन, चूंकि अब तक ओलंपिक्स में मात्र 17-18 देश भाग ले रहे थे, तो क्यूबर्टिन ने एक नियम बना रखा था कि भाई जिस देश के अंदर ओलंपिक एसोसिएशन होगी वही देश उस ओलंपिक में भाग लेगा। लेकिन क्यूबर्टिन ने पहले विश्व युद्ध के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत सारे देशों से संपर्क किया और संपर्क करके प्रयास किया कि अधिकतर देश इसमें शामिल हो जाएं। भारत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति था जिसका नाम था सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। बेसिकली बॉम्बे का रहने वाला था। आज तो बॉम्बे और पुणे अलग है, लेकिन तब बॉम्बे और पुणे एक ही हुआ करते थे। वहां पर एक क्लब था जिसका नाम क्या था? दक्कन जिमखाना। यहां पे बॉम्बे के गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। इन्होंने सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को बुलाया और ये कहा कि काम करो, ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए जाओ। तो दोराबजी जमशेदजी टाटा ने यह कहा कि साहब हम ओलंपिक में भाग कैसे ले, हमारे पास तो ओलंपिक में भाग लेने के लिए ओलंपिक एसोसिएशन है ही नहीं। तो आईओसी ने भारत के सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को 1920 में आईओसी के स्पेशल डेलीगेट यानी कि विशेष प्रतिनिधि का दर्जा दिया। विशेष प्रतिनिधि का दर्जा देते ही आपके पास विशेष अधिकार आ जाता है कि मैं मेरे देश की टीम को बिना एसोसिएशन होने के बाद भी ओलंपिक में भाग दिला सकता हूं। भारत से दूसरा विशेष प्रतिनिधि बना था 1932 में जीडी सोंधी और तीसरा बना था 1947 में राजा भालेंद्र सिंह। इसके बाद आईओसी में विशेष प्रतिनिधि वर्तमान में हिंदुस्तान की 6,000 रुपए लीटर का बोतल का पानी पीने वाली अंबानी की घरवाली नीता अंबानी है। लेकिन इसलिए नहीं बनी है, भारत में सबसे ज्यादा यदि वर्तमान में खेलों को कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो है अंबानी घराना। तो टाटा ने क्या किया? आईओसी में विशेष प्रतिनिधि का दर्जा लिया। 1920 में इसने क्या किया कि कुछ लोगों को बुलाया जिनमें बंगाल का पीसी बेनर्जी, कर्नाटक का पीडी चोगले, महाराष्ट्र का सदाशिव दत्तार और एम सिंधे और जी नवले महाराष्ट्र के थे। 5 लोगों की इसने टीम बनाई। एक व्यक्ति थे जो खेलों से प्रेम करते थे, शोराब बूथ, इनको कहा और इसने कुछ पैसे दिए। 8,000 टाटा ने दिए, 8,000 बंबई के गवर्नर दिए, 8,000 वहां की जनता ने दिए और इस टीम को इंग्लैंड भेजा प्रशिक्षण के लिए। किसके पास? एच पेरी नाम के कोच के पास। इन लोगों ने भाग लिया और ये 2 लोग थे, एक तो दौड़ने वाले कौन थे? पीसी बनर्जी, पीडी चोगले, इनकी परफॉर्मेंस बैठ थी। बाद में जब वो भूत यहां पर आए तो टाटा ने कहा कि बताओ अपन भविष्य के लिए क्या करें। तो इसने एक रिपोर्ट बताई और रिपोर्ट में कहा कि भारत का कुश्ती और हॉकी में भविष्य है और किसी में भविष्य नहीं है। भारत ने इसकी रिपोर्ट को सही साबित किया। 1928 का पहला स्वर्ण पदक किसमें आया? हॉकी। और 1952 का पहला इंडिविजुअल मेडल कौन से खेल में आया? कुश्ती। और यहीं से आईओए के गठन की नींव पड़ी। 1924 के अंदर दोराबजी टाटा ने यह कहा कि भारत के अंदर वाईएमसीए का एक प्रशिक्षक था जिसका नाम था एजी नेरन। इससे कहा कि आप एक टेंटेटिव आईओसी यानी इंटरनेशनल कमेटी की तर्ज पर भारत में क्या बनाओ? आईओए बनाओ और एक टीम का चयन करो। इसने 7 एथलीट और एक टेनिस खिलाड़ी का चयन किया और वाईएमसीए मद्रास, जहां के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? हैरी क्रॉबक, भारत की शारीरिक शिक्षा के पिता, इनके पास इसको कोचिंग के लिए भेजा। जब कोचिंग पे जाने लगे, टीम तो शुरुआत में थी 8 की, बाद में होगी 17 की। इसकी रिश्तेदार थी मैरी टाटा, वो अड़ गई कि मैं भी जाऊंगी घूमने। तू क्या खेलती है? बोलो मैं टेनिस खेलती हूं। ठीक है तो चली जा, अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ में मेरी सहेली को लेकर जाऊंगी। क्या नाम था उसका? नोरा पॉली। चल जाओ दोनों। अब क्या हुआ कि गई तो दोनों साथ थी, लेकिन गलती से नोरा पॉली का इवेंट मैरी टाटा से पहले हो गया। भारत के इतिहास में भारत की तरफ से भारत की पहली महिला खिलाड़ी होने का श्रेय किसको है? नोरा पॉली। इसके बाद हम
पढ़ेंगे 1928 से भारत का स्वर्णिम इतिहास, जब भारत में आईओए का गठन होने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर तले पहले ओलंपिक में भाग लिया 1928, और कौन सा पदक जीत कर लाई? स्वर्ण पदक। कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने बाद में झारखंड के अंदर एक राजनीतिक पार्टी बनाई। 1932 के ओलंपिक में सैयद अहमद लाल साहब बुखारी, जो बाद में चला गया पाकिस्तान, और 1936 में मेजर ध्यानचंद। देखते हैं आज कितने ओलंपिक कर पाते हैं, अन्यथा कल ओलंपिक्स को करके और भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को करके आगे हम लोग चलेंगे। आने के बाद हम लोग किसको शुरू करेंगे? इंडिया इन ओलंपिक्स।